9 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की अपील की है। उन्होंने रविवार को कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रण में हैं। तेल कंपनियां भी अब घाटे से उबर चुकी हैं। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। पुरी ने कुछ राज्यों के वैट नहीं घटाने पर भी निशाना साधा। पुरी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में एक्साइज ड्यूटी कम की थी, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने वैट नहीं घटाया। इसी वजह से उन राज्यों में अब भी तेल की कीमतें ज्यादा हैं। हरदीप पुरी बनारस में गंगा घाट पर CNG बोट रैली में बोल रहे थे। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक में भाजपा सरकारें हैं, जबकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर क्षेत्रीय दल काबिज हैं। लेकिन भारतीय सरकार जनता पार्टी वहां सहयोगी दल के तौर पर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो तेलंगाना में KCR की पार्टी BRS सत्ता में है। इसके अलावा अगर सरकार चाहेगी तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। वहाँ राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये 10 राज्यों का चुनावी साल है। चुनावों में डीजल, पेट्रोल की कीमतें बड़ा मुद्दा होती हैं। ऐसे में सरकार चाहेगी तो इनके दाम कम हो सकते हैं। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसमें बदलाव किया जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। अभी ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करती है। आज जब आप 100 रुपए का पेट्रोल लेते हैं तो 52 रुपए टैक्स के रूप में सरकार की जेब में जाता है। इससे आम लोगों की जेब खाली हुई, वहीं सरकार का खजाना तेजी से भरता गया। ऐसे में सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती करके आम आदमी को राहत दे सकती है। टैक्स वसूलने में महाराष्ट्र सरकार सबसे आगे है। मुख्य रूप से पेट्रोल डीजल के दाम 4 बातों पर निर्भर करते हैं: कच्चे तेल की कीमत, रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स और देश में फ्यूल की मांग। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी पड़ती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है। एक बैरल यानी 179 लीटर कच्चा तेल आता है। भारत में डीजल की सबसे ज्यादा खपत ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। दाम बढ़ने पर यही दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। डीजल के दाम बढ़ने से खेती से लेकर उसे मंडी तक लाना महंगा हो जाता है। इससे आम आदमी और किसान दोनों का बजट बिगड़ जाता है।